पणिये गिरजाट की खसिया लाग गया, जोड़ पर बैठ के सुन लेना बंसल मेरी, जोड़ पर बैठ के तड़के पहले आकर दे बाहर जाकर दे सोच खुले में, और फिर उड़ा हाथ धोने लगे। जोड़ पर बैठ के एक परला काठा बैठ गया, एक उरला बैठ गया, तो बढ़िया गिरजाट की खसिया लग गया। बढ़िया कहने लगे, अरे तू राजू की माँ, अरे तू न्यू करिए कर लिए बालक गुलकान स्कूल में भेज दिए, मैं टेम लग जाएगा। और फिर उन्होंने जार सुना था वो छोर जी ने बोला भाई बात सुन ले छोरा, मन लाग जाए, मन टेम खेवा खेवा ले आइए, सन्निक सुनिक आकी काट कूट की और दारू डोकी कर लियो, मेरा को नहीं आ जाएगा। वो ने फिर कही एड मैंने दो बाड़ा भी उसके से न्यू बोला भाई न्यू कैन करिए छोरा, और तो भिन्ना बजा लिया, और बोला मेरा जाट की जाटनी का दूध नहीं चूंग रखा, जय इसने सारा खोया थी घसा की नहीं मारी दूं। तो खट्टर साहब को कह के आया था 75 में से 40 आई है और अगली बार 4 आवेगी। रांड्यांगी, मोड्यांगी और छड़ांगी सरकार आएगी। किसी के बेटे के चलान का क्या एक्सपीरियंस है? किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी छोटू राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी छोटू राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तीनों काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बताओ और क्या हुआ होगा। नमस्कार, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से लाइव बोल रहा हूं। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। मैं खड़ा हूं यानी कि बिल्कुल जाट कॉलेज के अपोजिट सर छोटू राम जो रहबरे आजम हैं उनकी यानी कि प्रतिमा के नीचे, और छोटू राम विचार मंच के बैनर तले आज कुछ बीजेपी नेता और कुछ किसान नेता यहाँ तीनों विधेयक के विरोध में और किसानों के पक्ष में धरने पर बैठे हैं। 5-6 घंटे का ये धरना है और इनका क्या कहना है कि आइए इनसे इन्हीं से बात करते हैं। चौधरी वीर सिंह दलाल जी की अध्यक्षता में ये धरना यहाँ प्रदर्शन यहाँ किया गया है, और थोड़ी ही देर में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो पूर्व में राज्यसभा के सदस्य रहे और बीजेपी में मंत्री रहे, और जिनके सुपुत्र विजेंद्र सिंह जी हिसार यानी कि लोकसभा के सदस्य भी हैं, और वो आने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। और ये लोग कितना यानी कि ये यहाँ जो धरने पे बैठे हैं छोटू राम जी के हिमायती हैं। रहबरे आजम छोटू राम किसान नेता हुआ करता था, उसी के विचार मंच के बैनर के नीचे ये सब लोग बैठे हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। 1 महीना होने को आया, किसान अपनी मांगों को लेकर इस ठिठुरती ठंड के अंदर दिल्ली के चारों तरफ गोलबंदी करके यानी कि 4 बॉर्डर पर बैठा है और हिलने का नाम नहीं ले रहा है। ये उन्हीं के पक्ष में बैठे हैं किसानों के, और तीनों विधेयक को ये बिल्कुल नकार रहे हैं। आइए इनसे जानते। पहले चौधरी वीर सिंह दलाल जी से मैं जानूंगा। 1 मिनट। जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दलाल साहब, आज आपकी अध्यक्षता में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भाजपा नेता हैं, बहुत बड़ा कद रखते हैं, जिनके पुत्र विजेंद्र सिंह जी हैं जो यहाँ के लोकसभा सदस्य हैं। वो यहाँ आकर संबोधित भी करेंगे और इनके विधेयक को खंडन भी करेंगे। तो आपका क्या कहना है कि ये तीनों जो विधेयक जो बनाए गए हैं बीजेपी सरकार में पास हुए हैं लोकसभा राज्यसभा में, कितना इत्तेफाक रखते हो आप इनसे? यूँ है जी कि आज का जो हमारा धरना है ये चौधरी छोटू राम विचार मंच का धरना है, उसके बैनर नीचे हम बैठे हैं। और चौधरी छोटू राम जी वो शख्स थे जिन्होंने ज्वाइंट उस टाइम पंजाब पाकिस्तान भी उसमें था, अपना हरियाणा भी था, पंजाब भी था। आप लाइव देख रहे हैं, इसे शेयर कीजिए ज़्यादा ज़्यादा। हम खड़े हैं हिसार में। आपका हिमाचल का हिस्सा भी था उस टाइम का। ज्वाइंट पंजाब के जब वो मंत्री थे उस वक्त में उन्होंने वो MSP लेके आए थे। पहली बार MSP चौधरी छोटू राम जी ने चालू करवाई थी। मैं नेट सेल में पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो तीनों विधेयक पास किए हैं किसान के, आप उसके पक्ष में हो या नहीं? हम उसके पक्ष में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी और ये सरकार उनको एक बार होल्ड करे, किसानों से वो डिस्कशन में आ जाए, सहमति ले, सबसे सहमति लेने के बाद में उसको कर लें, लोगों को एक बार समझाएं। ये 1 महीना हो गया ठिठुरती ठंड में किसान बैठे नहीं, हैं। हम किसानों के साथ हैं। हम तो ये कह रहे हैं भी सरकार को सुनना चाहिए किसानों की बात को। हम तो इसके पक्ष में हैं
किसानों की आप बात सुनोगे, उनके दर्द को समझोगे, उनसे बात करनी भी चाहिए। और 6 दौर की वार्ता बिल्कुल विफल हो चुकी है। 7वें दौर की वार्ता के लिए केंद्रीय मंत्री ने यानी कि लेटर भेजा है। जगह जगह बीजेपी के नेता उन लेटर को दिखाते जा रहे हैं कि ये केंद्र का है, आप भी बीजेपी से हो, आपके पास वो लेटर है क्या? मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये विफल होगी तभी तो वहाँ लोग बैठे हैं ना। हाँ, विफल नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा वीर हूँ, सिंह दलाल जी से थे, बिल्कुल कह रहे हैं कि विफल हो गई वार्ता। मोदी जी को सलाह दे रहे हैं कि किसानों की बात माने और तीनों विधेयक को रद्द करें। मेरे साथ हैं गुरमेश बिश्नोई जी, एसपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं। आइए इनसे भी बात करता हूं मैं कि बहुत फायर ब्रांड रहे अपने ज़माने के, 72 साल के हो गए हैं, अभी मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ जी। मैं तीनों विधेयक के बारे में पूछ रहा हूँ, आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तीनों विधेयकों को आप कंडम करते हैं या नहीं? बिल्कुल कंडम करता हूँ। पहले किसान हूँ, बीजेपी का मेंबर बाद में हूँ, और किसानों के हक में, किसान के पेट से पैदा हुआ हूँ। और ये जो काले कानून हैं, ये किसानों को खून में यानी नसों में से खून चूसने के हैं, इनको रद्द होना ही चाहिए। और एमएसपी जो आए साल हर जिन्स का सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उस पे खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए। और कोई उससे कम किसान को से वो खरीदे तो उसको 2 साल की कैद। किसान कहते हैं कि आप दोगली बात करते हैं, ना तो इस्तीफा देते हैं बीजेपी में रह के, और बीजेपी में रह के इस्तीफा भी नहीं देते हैं, और विधेयक को कंडम भी कर रहे हैं। मैं अगर कहीं जगह हूँ तो मेरे से तो तुम ले ले, चाहे आज। मेरा अच्छा सुन, अगर बजेंद्र सिंह की तरफ उंगली कर रहा है तो पहले ये कांग्रेस के लोग जो पंजाब के आदमी हैं वहाँ से चालू हुआ था, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, ये विपक्ष के आदमी हैं, उन सब से इस्तीफा दिलाओ, विजेंद्र का मैं लिया के दे दूंगा। ये विधेयक किसने बनाए? विधेयक बनाए मोदी जी ने हैं? मोदी जी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते तो हैं? करते होंगे, मेरा क्या मांगते हैं? जब किसान की बात आएगी मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अल्लाह मेरा ले लो चाहे इस्तीफा, मैं हूँ क्या, पालक हूँ, मूली बना दो। मेरे साथ उदयवीर पूनिया जी, उदय चौधरी कंवल सिंह जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, 3 बार एमएलए रहे हैं, और बीजेपी में भी ये रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में भी रहे हैं, और किसानियत करते हैं। खासकर बात है ये किसानियत करते हैं, आज भी ट्रैक्टर चलाकर अपने यानी खेतों में जाते हैं। बताइए, आप भी यानी कि छोटू राम विचार मंच के तले बैनर के नीचे आज बैठे हैं। मैं वीरेंद्र सिंह मेरे मित्र हैं, उनने का संदेश आया था कि आज हम धरने पे बैठे, मैं बैठा हूँ। नहीं, आप मित्रता के नाते आए हो या किसानों के पक्ष में आए हो? किसान तो मैं हूँ ही। मेरा अगर आपने फेसबुक या व्हाट्सएप पे कभी देखा होगा तो मैं 1 साल से लगा हूँ उस मोदी डे के खिलाफ लिखते हुआ। अच्छा, मुझे उस आदमी के किरदार से इतनी नफरत है कि जब किसी टीवी चैनल पर इसको देखता, उसकी शक्ल देखता, मैं चैनल बदल देता। इतनी यानी कि इतनी नफरत है मुझे। क्यों है इतनी नफरत आप? उसका किरदार ही ऐसा है, उसका स्टेटस ही ऐसा है। गरीब आदमी तो अब्दुल कलाम भी था जो स्ट्रीट टायर के नीचे पड़ा, लेकिन आपने उसका स्टैंडर्ड देखा है? कुरुक्षेत्र में आया था वो, उसको किसी ने एक प्रेजेंट दे दिया। किसान पीस रहा है इस ठिठुरती ठंड के अंदर। दिल्ली का टेम्परेचर शिमला से भी डाउन आ गया है। आप जानते हैं ना, हाँ। इस मोदी डे को तो उसका बिल्कुल लिहाज को नहीं, उनको सड़क उसको किसानों को भड़काने लग रहा है, दूसरों का कहीं ना आप पे फूट डालने की कोशिश करने लग रहा है, और कुछ नहीं है। तेरे करने की कोशिश आज तो मैं कुछ न कुछ होगा। जो खट्टर का इलाज करे ना बाल में, इस तरह मोदी का इलाज भी हो जाएगा। सैनी साहब, कंवल सिंह जी कह रहे हैं, इन्होंने तो मोदी साहब के भी खिलाफ बहुत कुछ कहा है, और खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी बोले हैं, और आप सब एक विचार मंच के हैं। तो आपका क्या कहना है कि बीजेपी ने ही तो ये विधेयक ला के दिया, और बीजेपी के ही आप नेता हैं और टिकट के दावेदार भी थे हाँसी से, तो आप बीजेपी के इन तीनों विधेयक से बिल्कुल इत्तेफाक रखते नहीं हो? अब आपने कहा चौधरी कंवल सिंह की बात, चौधरी कंवल सिंह पार्टी में नहीं है, मैं बीजेपी में हूँ, पार्टी में हूँ। पार्टी लाइन से बाहर जाना ठीक नहीं होता। मेरा तो निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे शीर्ष नेतृत्व से, ये पार्टी यानी कि ये मैं आपके बात बिल्कुल काट रहा हूँ कि ये पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा रहे कि आप धरना प्रदर्शन पे बैठे मैं हो? बताने लग रहा तो सुन तो लो। पार्टी में डेमोक्रेसी है और हम इस कानून के खिलाफ हैं, हम किसानों के हक में हूँ,
और किसानों का समर्थन करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि किसानों की बात मानकर और उनकी मांगों को मान लें और उनको अपने साथ जोड़ें। इससे हमारी पार्टी की ताकत भी बढ़ेगी, हमारी सरकार की ताकत भी बढ़ेगी। तो मैं इस हक में हूँ। सदारत करें वीर सिंह जी दलाल यहाँ, और मुख्य वक्ता होंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। विजेंद्र सिंह जी किसके पुत्र हैं, हमें ये बताइए, जिन्होंने यानी कि लोकसभा में अपने सिग्नेचर से इस बिल सिग्नेचर पुट करके इस बिल को लेके आए, इन बिलों को। चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं चौधरी ब्रजेंद्र सिंह। हाँ। और MP बने और हमने ठोक के उनकी मदद की है। क्या उनको इस तरह लोकसभा में आज उनको अपने ही गृह क्षेत्र में जहाँ से वो लोकसभा के सदस्य बने हैं, विजेंद्र सिंह को भी नहीं आना चाहिए था क्या? क्या वो इस मंच से अलग हैं? अब जब चौधरी वीरेंद्र सिंह आ रहे हैं तो वो उनके पिताजी हैं। हाथी के पैर में सारे के पैर। अच्छा, तो यानी बड़े आदमी के बाद तो सारे ही आ गए। मैं ये समझूं कि विजेंद्र सिंह जी को भी ये विधेयक गवारा नहीं है। देखो, समझना ना समझना वो आपकी अपनी थ्योरी है, कुछ ही समझो। जब हाथी आ गया, हाथी के पैर में सारे के पैर मारा, तो देसी सा फार्मूला हुआ है, जहाँ मेरा बाप चला जाओगा वहाँ हम सारे चले गए। अच्छा।